बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे की सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपी। बिल्कुल पनीर स्टाइल अंडा हम बनाने वाले हैं। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेने हैं 3 से 4 अंडे। उनके अंदर ऐड करना है नमक और गरम मसाला, और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, 2 मसाले ऐड करेंगे और अच्छे से आपने अंडों को फेंट लेना है, विस्क कर लेना है, मिक्स कर लीजिए। उसके बाद बताती हूँ आपने इनका क्या करना है। अंडे फेंट के रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक, ये सब मैंने छील के रखा हुआ था। कट नहीं करना, सिर्फ इनको छील के रख लीजिए। टमाटर को हाफ मिडल में से कट कर लीजिए। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने कट करके रखी हुई थी, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अंडा मिक्स कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अंडा अच्छे से हमने फेंट लिया है, तो अंडे को फ़िलहाल के लिए साइड पे रख दीजिए। ये कब ऐड करना है वो मैं आपको बताऊँगी। अब चलते हैं, कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, जिसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले पानी। 3 से 4 कप पानी ऐड कर लीजिए। इतना ही पानी ऐड कीजिएगा कि जितना आप अंडे के लिए जो बर्तन यूज़ करेंगे वो पूरा पानी में नहीं जाना चाहिए, वरना अंडे के अंदर पानी चला जाएगा। इस वजह से अपना बर्तन लीजिए, या तो वो पानी से ऊपर आना चाहिए या फिर पानी ही कम ऐड कीजिए। तो 3 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने कट करना है। प्याज को छील के ऐड कर लीजिए, टमाटर को मिडल से कट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। सब चीज़ें ऐड कर लेंगे, पानी के अंदर बॉईल हो जाएंगी। फिर इनका मसाला कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार घर में ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पे जब पानी पे बॉईल आना स्टार्ट हुआ तो अंडे ऐड कर लेंगे। अंडे डायरेक्ट ऐड नहीं करने आपने पानी में। कोई भी बर्तन लीजिए, स्टील का बर्तन आपके पास, उसके अंदर ऐड कर लीजिए वो स्क्रैम्बल्ड एग, या फिर मैंने यहाँ पे ये फॉइल जो केक का होता है हमारे पास केक बनाने के लिए सांचा, वो यूज़ कर रही हूँ। तो वो बीच में पानी में रख देंगे। आप देख सकते हैं पानी नीचे है, पानी का लेवल नीचे है, ऊपर तक नहीं है, वरना अंडे में पानी चल जाएगा और सब खराब हो जाएगा। कवर करके 15 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। बाकी के प्याज, टमाटर, सब चीज़ें तो गल चुकी हैं, पर अंडे मेन चीज़ें हैं, वो आपने चेक करना है। टूथपिक की मदद से चेक कर लीजिए कि अंडे अंदर तक पक चुके हैं या नहीं, बट अभी थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो मज़ीद कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे तो अंडे यहाँ पे हो चुके हैं परफेक्टली कुक। बाकी की चीज़ें भी अच्छे से नरम हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो अब उनका पेस्ट रेडी कर लीजिए ब्लेंडर में ऐड करके। प्याज, टमाटर का, ग्रीन चिलीज़, गार्लिक, वो सब ब्लेंडर में ऐड कीजिए, पेस्ट रेडी कर लीजिए बिल्कुल ऐसे। अब कढ़ाई में सब कुछ निकाल लिया था मैंने, तो ऑयल ऐड कर दिया। अंडे आप फ़िलहाल निकाल के साइड पे रख दीजिए, और ये जो पेस्ट हमने रेडी किया था प्याज टमाटर का, वो ऐड कर लीजिए कढ़ाई में। ऑयल ऐड करने के बाद और उस पेस्ट को पका लेंगे। और जो अंडे हमने साइड पे रखे हैं वो अंडे उनको ठंडा होने दीजिए, क्योंकि मैंने वो केक का सांचा यूज़ किया तो वो कट करके भी इजीली अंडे निकल जाएंगे। तो इस वजह से आप कोई भी सांचा यूज़ करते हैं, अगर स्टील का बर्तन यूज़ करें तो आप पहले ही ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद अंडे ऐड कीजिए, ताकि बाद में निकालने में आपको आसानी हो, अंडे ख़राब नहीं होने चाहिए। तो अब ये जो हमने मसाला पेस्ट बनाया है इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने इसके अंदर मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते, रेसिपी बहुत ही सिंपल है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, जो कि मुझे 100% यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। अब कर लेते हैं मसाले ऐड। मसालों में सबसे पहले ऐड होगा चाट मसाला। उसके बाद ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको आप पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, ब्लेंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, ऐड कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे, और एंड पे सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। ये सब चीज़ें मसाले ऐड करने के बाद भुनाई कर लेंगे अच्छे से मसालों की, ताकि जो पेस्ट है ये भी भुन जाए और जो मसाले हमने ऐड किया वो भी पक जाए। मज़ीद पानी वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा ये जो मसाले का पेस्ट है ये अच्छे से पका नहीं है। या तो ये ज़्यादा थिक हो जाता तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर सरफेस पे ऑयल नहीं आया, तो आपको मज़ीद इसको पकाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैं बताऊँगी आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही हटके। आपने पनीर खाया ही होगा, बट आपने अंडे से पनीर कैसे बनाना है ये मैं आपको पहली बार बता रही हूँ।
और जैसे आपने ये जो एग योक यूज़ करके जो येलो वाला पार्ट होता है अंडे का, वो भी हमने यूज़ किया था, तो ऐसे कलर आएगा। बट आप सिर्फ वाइट वाला पार्ट यूज़ करेंगे तो सिर्फ वाइट, जैसे पनीर होता है, पनीर का कलर होता है, वो आपको मिलेगा। वो भी मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया था, बट मैंने आपको ये मिक्स अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है वो भी यूज़ करके दिखा दिया यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही अब आप कटिंग कर लेंगे। मैंने निकाल लिया था, ठंडा हो चुका था अंडा, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पनीर की तरह बना है। बिल्कुल अगर आप वाइट वाला पार्ट अंडे का यूज़ करके बनाएंगे तो कलर भी आपको सेम वैसा ही मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। वो जब ऐड करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी उसका कलर भी। तो मसाला भुन चुका है, अब ऐड करेंगे मटर। मटर यहाँ पे बॉइल्ड है, बॉइल्ड मटर यूज़ करी, उस वजह से मैं इसको अभी मसाले में ही ऐड करी हूँ ताकि पक जाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप कच्चे फ्रेश मटर यूज़ करें तो पहले उन्हें बॉईल कर लीजिए, ताकि आपको एक तो आपका टाइम भी बचेगा पकाने में और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मटर को भी अब पका लेंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनको पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं वो पनीर अंडा ऐड करूँगी। पनीर टाइप जो वाइट कलर का अंडा आप यूज़ करते हैं, सिर्फ वाइट पार्ट, आपको बिल्कुल पनीर की तरह वो अंडा मिलेगा। वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा, आपने मिक्सिंग वगैरह सेम करनी है। उसमें सिर्फ नमक ऐड कीजिएगा। जब आप वाइट पार्ट यूज़ करें तो सिर्फ नमक ऐड कीजिएगा। अगर आप येलो पार्ट यूज़ करें तो आप थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर सकते हैं। आपको रिजल्ट थोड़ा वैसा मिलेगा, मतलब येलो कलर का। अगर आप बिल्कुल वाइट पार्ट यूज़ करेंगे तो वाइट पार्ट ही आपको आगे रिजल्ट आपको मेरी वीडियो में दिख जाएगा। इस वजह से कह रही हूँ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पे आना स्टार्ट हो चुका है, मसाला भुनना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करना, चाट मसाला ऐड कर दिया, उसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, जायका आ जाएगा। और अगर आपकी किसी और रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। और अगर आपको इस रेसिपी में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, कुछ पूछना होता है, तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोग को रिप्लाई भी करूँगी। तो मसाले की बुनाई हो चुकी है, मटर भी गल चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि अगर आप जर्दी यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, पनीर की जो कलर है वो कैसा दिखेगा। तो अब यहाँ पे मसाला भुन चुका है। अब ऐड करते हैं, हमने जो अंडा पका के रखा था वो ऐड कर देते हैं। एक जो सिर्फ वाइट पार्ट मैंने यूज़ किया था अंडे का, वो आपको ये वाइट नज़र आ रहा होगा। और जो येलो पार्ट आपके सामने बनाया था वो थोड़ा येलो कलर में है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोनों रिज़ल्ट आपने देख लिया। अब आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर आपको जर्दी यूज़ करनी है तो ऐड कर लीजिए, वरना सिर्फ वाइट पार्ट रखिए, आपको बिल्कुल पनीर की तरह कलर और शेप सब कुछ मिल जाएगा। अब ये हमने अंडा ऐड करके 1 मिनट के लिए पका लिया। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो अवॉइड कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। अब कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा ये अंडा करी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। बिल्कुल पनीर का जायका आपको मिलेगा। एक बार ट्राई कीजिएगा घर में ज़रूर और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको गार्निश कर लीजिए, डिश आउट कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब रेडी है हमारी अंडे की सबसे इंटरेस्टिंग एंड यूनिक रेसिपी। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।